This is going to come to an end. It has to come to an end. It must come to an end. Otherwise, Pakistan's future will be bleak, I'm telling you. और जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। It is not the business of the government to do business. ये तो बुनियादी बात है कि गवर्नमेंट को कभी बिजनेस में सोचना भी नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट का काम है टू फैसिलिटेट, टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट, टू प्रमोट बिजनेस एनवायरनमेंट, कंडूसिव एनवायरनमेंट इन अ कंट्री, इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही बुनियादी असूल है, यही फ़िक्र है, यही सोच है। बदकिस्मती से एक दौर में ये पब्लिक सेक्टर में बेपनाह वहाँ पर सरमायाकारी हुई, बट दैट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हम राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग तरफ हम जा रहे हैं। इस गरीब कौम की हमने हालत बदली है, तो एक आयरन रिजॉल्व के साथ हमें ये इसको सारे जो SOEs हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने दिहाइयों से पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया है, खरबों रुपए पाकिस्तान के डूब चुके हैं। मज़ीद हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को, चाहे वफाक में है या सूबों में, इट्स नॉट आवर बिजनेस टू डू बिजनेस। वी शुड बी कम्प्लीटली, हमें उससे बिल्कुल उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें शफाफ तरीके से। तब जाकर मैं समझता हूँ कि हम शायद इसमें अल्लाह के फज़ल व करम से आगे बढ़ेंगे और कौम के अरबों खरबों जो हर साल ज़ाया होते हैं, दिस इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। इट हैज़ टू कम टू एन एंड। इट मस्ट कम टू एन एंड, अदर पाकिस्तान's future will be bleak, I'm telling you. So we have to do it under all circumstances. और मैं इसमें बता दूं कि here political government and our institution are all on one page. And मैं और जनरल आसिफ मरीद पूरी तरह हम we are absolutely aligned on this issue. इंशाल्लाह be rest assured इसके ऊपर हमारी पूरी तवज्जो है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग यहाँ बैठे हैं, हम मिलकर इसको कर रहे हैं। और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर बड़ा जानदार नैरेटिव बनाएं, कौम को बताएं कि किस तरह कौम का खून जो है वो निचोड़ा जा रहा है। जो 2010 का जो NFC अवार्ड जो अपना एग्री किया गया और चारों सूबों ने और वफाक ने मिलकर उसके ऊपर इत्तफाक किया और उसको फाइनलाइज किया, उसमें 1% और राइटली सो, उसके बाद KPK ने कहा कि हमारे वहाँ पर वी आर फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर। बिल्कुल ठीक बात थी उनकी, कोई इसमें गलत बात नहीं थी। तो हमें अपना वफाक से फ़ंड मिलने चाहिए। तो मैंने पंजाब से अपने फ़ौरन आवाज़ उठाई, सिंध को भी उन्होंने भी एग्री किया, बलूचिस्तान ने भी, और तब से लेकर आज तक एज ए स्पीक वो 1% उनको मिल रहा है। 1% बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंशियल रिसोर्सेज। तकरीबन 600 अरब रुपए जा चुके हैं KP में। हमारा इंतहाई प्यारा सूबा है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत दिलेर वहाँ के लोग, भाई बहनें हमारी, बड़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 600 अरब रुपए उनको जा चुके हैं इस NFC अवार्ड के नतीजे में, टू फाइट nothing else except a war against terror. But as I speak, I mean, it's heart-wrenching to share with you कि उन्होंने अभी तक अपना सेफ सिटी या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो नहीं बना सके पेशावर में। हमें मिलकर पाकिस्तान को बदलना है। इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट अस। मिलकर पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। वो तभी होगा कि हम सब मिलकर ये काम करें। ये किसी अकेली हुकूमत का, अकेले फ़र्द का काम नहीं है। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम, ख़ास तौर पे अशराफिया, हुकूमत के कायदीन, ये उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले और उसके बाद आम आदमी की है। अशराफिया ने इसको लीड करना है। जो मुल्क की लीडरशिप है, चाहे वो बिजनेस लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो बैंकर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। And people will follow their example by personal examples. उसके बगैर
نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ صرف محنت، امانت اور دیانت کا یہ ایک نتیجہ ہے. یہ پھونکوں سے نہیں اپنا تقدیریں بدلتی. جاپان اور جرمنی کو دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں they were razed to ground، ہر چیز تباہ ہو گئی تھی. 60 سال میں they bounced back، دن رات محنت کی انہوں نے، and they converted their defeat into hard work and untiring efforts. اور آج دیکھیں، آج دوبارہ ان کو دنیا میں توتی بولتا ہے، جرمنی کا بھی، جاپان کا بھی. میں دونوں ممالک میں گیا، آپ بھی گئے ہوں گے. بہت محنتی لوگ ہیں یہ، اور انہوں نے کس طرح اپنی تقدیر بدل دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ کھربوں ڈالرز کے وسائل دیے ہیں، اور اس کا ہم نے کیا بنایا. میں آپ کو ریکوٹک کی میں بتاتا ہوں. ریکوٹک میں ابھی 1 کلو کا 1 آؤنس بھی وہاں سے سونا یا تانبا نہیں نکلا، اور ہم نے اربوں ڈالر ہم نے ضائع کر دیے ٹو فار دوز کمپنسیشن جو پیرس میں ہمارے خلاف جو اسٹرکچرز آئے، جو ہمارے خلاف فیصلے آئے، وکیلوں کی فیسیں. اندازہ کریں آپ. ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں. چنیوٹ پنجاب میں وہ ایک آئرن اور کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے، وہاں پر بھی 1 کلو بھی آئرن اور نہیں نکلی، اور اربوں روپے وہاں پر ضائع ہوئے ماضی میں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اٹس آل اباؤٹ اس اینڈ یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن، ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس، blood and sweat. This is the journey adopted by those nations who are now touching skies. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. اگر آج بھی ہم فیصلہ کر لیں کہ we will compensate for the losses of the past through our changing the course and through hard work and untiring efforts, I swear to God ہماری منزل انشاءاللہ بہت قریب آ جائے گی. مگر کس طرح تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا.